जोक मूव ऑन फर्दर। लिखो। ये 2016 का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of a tower from a point, from a point 20 meter away from its base is 45 degree, is 45 degree. What is the height of the tower? दोबारा बोलता हूँ, the angle of elevation of the top of a tower from a point 20 meter away from its base is 45 degree. Full stop. What is the height of the tower? What is the height of the tower? हाँ हाँ, बस क्या बस। अरे जल्दी करो यार। एक टावर है, टावर के फुट से 20 मीटर दूर जाना है, एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो हाइट निकालनी है, सिंपल है, 1045 लगेगा एच अपॉन 20। तो 1045 1 एच अपॉन 20, एच बराबर 20। खत्म क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करना जैसे घर वालों ने करा है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखो क्वेश्चन। अ लैम्प पोस्ट, तुम्हारे, अ लैम्प पोस्ट, इट स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ लैम्प पोस्ट स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, a lamp post stands on a horizontal plane, full stop, full stop, from a point, from a point situated, from a point situated at a distance of 150 meter, from a point situated at a distance of 150 meter from its foot, from its foot, from its foot, comma, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top is 30 degree, is 30 degree, full stop. What is the height of the lamp post? What is the height of the lamp post? आया किसी का आंसर? ये पहले बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते थे यार। 2014 क्वेश्चन है। हाँ बस वैल्यू अलग है थोड़ा ना। पहले बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते थे। यस, करेक्ट। कोई टफ है इसमें कुछ? फिफ्टी फिफ्टी 150 था, 150, 150 था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम एन एरोप्लेन, फ्रॉम एन एरोप्लेन, फ्रॉम एन एरोप्लेन above a straight road, above a straight road, above a straight road, the angle of depression, the angle of depression of two positions, angle of depression of two positions, two position at a distance, angle of depression of two positions at a distance 20 meter apart, 20 meter apart on the road, 20 meter apart on the road are observed to be,
are observed to be 30 degree, 30 degree and 45 degree. 30 degree and 45 degree. Full stop. Find the height of the aeroplane above the ground. Find the height of the aeroplane above the ground. Find the height of the aeroplane above the ground. किसी का आंसर? Anybody with the answer? मैंने क्या पूछा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं होता। चलो भाई, क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन है, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर एरोप्लेन, लो भाई स्ट्रेट रोड, इसके ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब हुआ क्या कि दो दो पोजीशन पे जो 20 मीटर अपार्ट है, मतलब एक पोजीशन मान लो ये है, ये वाली, और दूसरी पोजीशन है यहाँ, दूसरी है। ठीक है, दोनों को देखा जा रहा है। एंगल कितना बना है? 45, ये वाला, ये ये 30, एक 45 और एक कितना है 30, तो बड़ा वाला 45 होगा और छोटा वाला 30। तो ये अल्टरनेट इंटेंगल से 30 और ये 45, कोई दिक्कत इतने में? इनके बीच में गैप कितना का? 20 मीटर अपार्ट है, तो 20 मीटर दूर ले लो। ये x हो गया, ये h मान लो। अब कॉन्सेप्ट लगाना था, देखो पहले ट्राइंगल की वजह से h इक्वल टू एक्स आ जाएगा, इतना मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, h इक्वल टू एक्स, छोटे ट्राइंगल की वजह से। बड़े ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट लगाओगे टेन 30 का, तो ऐसा बनेगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 20, यही बनेगा। सॉल्व करोगे x प्लस 20 इक्वल टू h√3। मूविंग ऑन फर्दर, और आगे जाओगे, h की वैल्यू निकालनी है, x की जगह भी h रख लो, h प्लस 20 इक्वल टू h√3, h√3 माइनस h इक्वल टू 20, कॉमन आता h√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, h की वैल्यू आती है 20/√3 माइनस 1। नाउ रेशनलाइजिंग, परमीयकरण कर देते इसका, 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2, तो आंसर आता है 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आते थे इतने आसान क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता, ये तो 10th क्लास के बच्चे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि हमने इसमें लगाएंगे ना 1045 इजिकल टू, देन यू विल गेट योर आंसर। कर दिया? करो करो जल्दी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
लिखो। द एंगल ऑफ, ऐसे लिखो क्वेश्चन, एंगल द एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower, the angle of elevation of a tower at a level ground is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी टावर का 30 डिग्री, जरा डायग्राम में बनाते रहो रफ में साइड में। ठीक है, एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30, elevation becomes theta, the angle of elevation becomes theta, that theta, the angle of elevation becomes when moved when moved 10 meter towards the tower, moved 10 meter towards the tower, stop, will stop. If the height of the tower is 5 meter, if the height of the tower is 5 root 3 meter, then what is the value of theta? Value of, then what is the value of, लिख दिया। लगाओ दिमाग, लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सही गए। सिक्सटी आ गया। ठीक है, बस इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनते इसमें ज्यादा टफ। ठीक है, बाकी इसमें एक टाइप रह गया वो बलून वाला, वही करवाना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी बलून वाला भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को, और क्या, वरना मैं करवाता बलून वाला। एक बलून रह गया, एक क्लाउड रह गया। वो वाला नहीं हो, अरे वो है कि बलून आगे जाता है, वो अलग चीज है। एक वो वाला क्वेश्चन आता है, उसका अलग वाला क्वेश्चन है वो तुम्हें लग रहा, मेरे को भी याद है वो क्वेश्चन। इसमें एक्स कैसे निकालेंगे? 10 मीटर टूवर्ड्स द टावर बोला है ना इसने, सो 10 मीटर दिया था ना यहाँ पे। नहीं, ठीक है, तो हैंड डालो, हेडिंग हेडिंग अगली। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइट एंड, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करता है आज।
लारा की गेल। चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ पहला क्वेश्चन। लिखो। An aeroplane is flying. An aeroplane is flying at a height of 300 meter. At a height of 300 meter above the ground. An aeroplane is flying at a height of 300 meter above the ground. लिख दिया? Above the ground. लिख दिया? Full stop. Another plane at that instant, another plane at that instant, at that instant, when the angle of elevation, when the angle of elevation of two plane from the same point, from the same point on the ground are, from the same point on the ground are, from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree, 45 degree respectively, respectively. What is the height of the lower plane from the ground? What is the height of the lower plane from the ground? From the ground. From the ground. स्टार्ट करो करना। एक प्लेन है जो 300 मीटर पे ऊपर, उसके नीचे दूसरा प्लेन है, ठीक है, ऐसा मान लेना, और ग्राउंड से सेम एंगल बना रहे, सेम पॉइंट पे एंगल बना रहे। नहीं, अच्छा वो, हाँ वो तो नहीं, प्लेन के नीचे प्लेन है, हाँ। तभी तो दो, हाँ हाँ उसी जस्ट नीचे। जो ऊपर वाला प्लेन है वो 300 मीटर की हाइट में है, दूसरा वाला प्लेन कितनी हाइट में होगा ये बताना है, उसकी हाइट नहीं बता मैं, ठीक है। बात तो वही है, कुछ भी नहीं कहा। एक 45 बनेगा, एक 60 बनेगा, कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ए बी सी, ए से एक एंगल बनेगा और एक बी से एंगल, सेम पॉइंट बोला तो मतलब सेम पॉइंट से बनेगा। अच्छा, ए से ज्यादा एंगल बनेगा 60 डिग्री और बी से छोटा एंगल बनेगा 45 डिग्री। बड़े वाले की हाइट दे रखी है 300 मीटर, छोटे वाले की हाइट निकालनी है, एक्स मान लिया, डन। ये हमें नहीं पता, इसको वाई मान लो। पहला छोटे ट्राइंगल 1045 लगेगा, एक्स बटे वाई, 1 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, एक्स किसके बराबर आ गया, बाई के, डन। ऐसे ही बड़े ट्राइंगल में 1060 बराबर 300 अपॉन वाई, 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 300 अपॉन वाई, वाई बराबर 300 अपॉन √3। क्या करेंगे, रेशनलाइज, वाई आएगा 100√3, तो एक्स भी आ गया, हमें एक्स ही तो निकालना था, ठीक है। यह है क्वेश्चन। लिख दिया। अगला क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, क्या, यहां तक ठीक है, यही सही है। 300 के नीचे √3 जाएगा ना, तो वाई इधर चला जाएगा क्रॉस,
तो खाली इतना सही है, बताओ फिर रैशनलाइज वाला हो गया। अगला लिखो, अगला लिखो। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observes that a man standing on the bank of a river observes that observes that the angle of elevation of the top of a tree observes that the angle of elevation of the top of a tree of the top of a tree just on the opposite bank, just on the opposite bank, top of the tree just on the opposite bank is 60 degree, is 60 degree, full stop. The angle of elevation becomes 30 degree, the angle of elevation is 30 degree, becomes 30 degree, 30 degree from a point at a distance, at a distance y meter from the bank, at a distance y meter from the bank, 5 meter y meter y 5 meter from the bank, full stop. What is the height of the tree, question mark? What is the height of the tree, question mark? Important mark करो इस क्वेश्चन में। हाँ, attempt please as soon as possible। चलो भाई क्वेश्चन सुनो कैसा है। एक ट्री है, ये है पेड़, पेड़ की हाइट ही निकालनी है। चलो ये रहा। आगे बोला बीच में एक नहर बहती है, बैंक ऑफ रिवर है, कोना है रिवर का, ठीक है। जैसे नहर मान लो ये एक पेड़ है इस कोने में, ठीक है, और बीच में नहर जा रही है, और हम इस कोने में खड़े हैं, दूसरे कोने में। हम पेड़ को देखेंगे, कोई एंगल बनेगा, जो एंगल बना वो गिवन है। कितना एंगल है पहले? 60 डिग्री, तो एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर जाऊंगा वाई मीटर पीछे की तरफ जाऊंगा, तभी एंगल देखो इंक्रीज हो, कम हो गया। एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। जब मैं दूर गया तभी तो एंगल कम होगा। अगर मैं पास जाता तो एंगल बढ़ता ना, कल तो बताया था। तो इसलिए मैं दूर गया हूँ पक्का। कितना दूर गया हूँ बोला उसने? वाई मीटर, तो वाई चले गए 30 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। मुझे ये हाइट निकालनी है एच, बाकी इसको एक्स मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना सही है। वाई तो गिवन ही नहीं है। उसने बोला वाई मीटर पीछे गया ना, बोला तो उसने। अब यहाँ से रिलेशन बनता, √3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √3 बराबर एच अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू एच रूट, एच इक्वल टू एक्स √3 आता, यही आया। फिर tan 30 लगता, tan 30 बराबर 1/√3 एच अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व करते, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच √3। एच की वैल्यू डालूंगा जैसी, x√3 बनेगा 3x, तो उधर जाता y इज इक्वल टू 2x। y की वैल्यू आ गई। अगर x चाहिए तो y अपॉन 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो y की टर्म्स में गिवन था, तो आंसर भी y की टर्म में आना चाहिए। हमें तो हाइट निकालनी है, y अपॉन 2 और ये √3, यही होगा आंसर। h निकालना है ना हाइट, ये दिस इज ऑप्शन, ठीक है। y√3/2, फटाफट नोट करो। चलिए सॉल्व। अगला, हाँ जी हाँ, ऐसे छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन y की टर्म्स में गिवन था ना, दैट्स व्हाई। अगला क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो फिगर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट
are standing opposite to each other, on either side of the road, on either side of the road, मतलब एक रोड के एक तरफ, एक रोड के दूसरी तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमा विच इज 30 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, 30 मीटर, विच इज 30 मीटर वाइड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, from a point between the angle of elevation of the top at 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree, what is the height of each pole? हाँ, what is the height of each pole? हर एक पोल की हाइट बतानी है, लिख दो फटाफट, स्टार्ट अटेम्प्टिंग। हाँ देखो मैं फिगर बना के दे देता हूँ, बाकी सॉल्व तुम अब खुद ही कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। फिगर बना के दे रहा हूँ। क्या बोला था, दो पोल इक्वल हाइट के थे, फिगर ऐसा था, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, बीच में एक रोड है जो 80 मीटर, यही तो बोला था, 80 मीटर चौड़ाई है, 30 मीटर सॉरी, वैल्यू 30 मीटर। अगली चीज आगे देखो ध्यान से, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के कहीं बीच से, यहां मान लो, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगली चीज है, कितना कितने डिग्री का एंगल बना है, इन दोनों पोल की तो हाइट इक्वल है, एच मान लो कितना कितना 30 और 60। एक सिंपल बात बताओ, पास किसके है, इसके, तो इसके एंगल होगा ज्यादा 60, इससे दूर है तो कितना होगा 30, कोई परेशानी इतने में, ठीक है। इसको मान ले तो x, तो बचा हुआ कितना हो गया 30 माइनस एक्स। क्या अब ये सॉल्व हो सकता था इजीली, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, h की वैल्यू आ जाएगी 15√3, ठीक है, इजी क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं इक्वल जरूरी नहीं है ना, इक्वल हो, हाउ कैन वी से, बिटवीन का मतलब एग्जैक्ट पीच नहीं होता ना, बिटवीन मतलब तो कहीं भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, 1060 लेते हैं तो √3 h/x आता है, h इक्वल टू x√3 आता है, कर ही लेते हैं एक लाइन का, मिल लेता था। इसमें 1030 लगता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/30 माइनस एक्स आता है, ऑन क्रॉसिंग देम 30 माइनस एक्स इक्वल टू h√3, h की वैल्यू डालोगे कितना आएगा, x√3 दैट इज 3x बन जाता है यहाँ पे, 4x इक्वल टू 50/30 यही होता, x इक्वल टू 15/2 यही आया था, x यही आया, मेरा गलत है, कुछ गलती तो नहीं करी, h/30 माइनस एक्स सही था, h√3 30 माइनस एक्स, h की जगह x√3 सही था, 3x 50/2, आंसर क्या इसका, 3√3, क्या, नहीं नहीं कैसी बात कर रहा है ऐसे, मतलब क्वेश्चन कौन सा, विच इज द क्वेश्चन 10th ना, 10 10 10 नहीं नहीं 15/2 तो सही है, 15 सही है, 15/2 ही आ रहा, x 15/2 ही आ रहा ना। उसके बाद h की वैल्यू निकालनी है, h को पुट कर दो तो 15√3/2 मीटर होगा, ये होगा आंसर, हाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, ऐसा होगा, तुमने गलती कहाँ करी, माइनस, अच्छा तभी, अगला लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडो ऑफ अ पोल, the shadow of a pole which is standing, which is standing on a horizontal plane is 30 meter, 30 हाँ, is 30 meter, 30 नहीं सॉरी डी मीटर, डी स्मॉल डी, 30 मत लिखो डी मीटर लिख दो, से थोड़ा
नहीं डी लिखो, डी मीटर, हाँ फुल स्टॉप, डी मीटर, डी मीटर के बाद लॉन्गर लिखो, डी मीटर लॉन्गर, मतलब डी मीटर क्या है, ज्यादा है। when the when the when the when the altitude of a sun, when the altitude of a sun is alpha, is alpha, then when it is beta, then when it is beta, when the sun's altitude of a sun is alpha, then when it is beta, what is the height of the pole? What is the height of the beta? Sorry, what is the height of pole? चलो लगाओ दिमाग से क्वेश्चन बनाओ, एक फिगर, पहले एक पोल बनाओ। देखो क्वेश्चन नहीं देखने में टफ होते, बड़े आसान होते। एक पोल बनाओ, बनाओ ना, एक पोल बनाओ सीधा, ठीक है। पोल नाम दो से। अब दो एंगल बनेंगे, एक पॉइंट से अल्फा बनाओ, एक पॉइंट से बीटा बनाओ, दो पॉइंट होंगे ना, एक से अल्फा बनाओ, एक से बीटा बनाओ, एक से अल्फा बनेगा एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे बीटा बनेगा। हाँ हाँ, गलत बना दिया वो, तेरा गलत बन गया। दो पॉइंट पे, एक पे अल्फा एक पे बीटा, सही कर, गलत बता रहा हूँ। अल्फा और बीटा बना, एक पे अल्फा बन गए, और उन दोनों के बीच में गैप डी का होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि शेडो डी मीटर लंबी बनती है अगर एंगल अल्फा था और जब बीटा था, उनके बीच, यही तो बोला है, पढ़ लो एक बार ध्यान से। इज अल्फा देन व्हेन बीटा लिखा है, मतलब इसके बीच में गैप कितना है और बीटा। अब यहाँ पे प्रूव कर लिख दो, जो पढ़ा पढ़ा है ज्ञान है। नहीं नहीं, गिवन कुछ क्या, अरे ऐसे करो, लो फिगर तुमने बना दिया, जिसका फिगर बन गया उसके हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा नहीं है, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एच ये रहा, डी, डी मान लो, ठीक है, इतना सही है। अब इसको एक्स मान लो, और अच्छा करना है, हाइट ऑफ द पोल एच निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहली चीज आती है टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एक्स, यही होगा, एच इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, क्या दिक्कत है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहां से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता, एच इक्वल टू एक्स प्लस डी टेन बीटा, यही तो करते हो अभी तक, तुम भी यही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। दो तरीके, या तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, मतलब अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो एक्स जो आएगा नीचे भेज दो, हाँ मतलब ऐसा कुछ, एच अपॉन टेन बीटा एक्स प्लस डी, यही है। तो एक्स निकालोगे तो एक्स बराबर आएगा एच अपॉन टेन बीटा माइनस डी, यही होगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, एच इक्वल टू एक्स की जगह कितना आएगा, एच अपॉन टेन बीटा माइनस डी, और बाहर एक टेन अल्फा पहले से है, यही तो बनेगा, और क्या होगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इससे, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ शॉर्टकट से। दोनों मैच इक्वल है ना, एक्स टेन अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टेन बीटा माइनस डी टेन बीटा, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, दोनों है तो इक्वली, कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में प्लस है, सॉरी, इतना सही है। यहाँ से एक्स की, उसकी एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी एक्स की, ये इधर आएगा एक्स टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डी टेन बीटा, ठीक है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सारे साइन अल्फा साइन और कॉस की टर्म में, मतलब इनको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन और कॉस में। टेन अल्फा आप सबको पता है क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ऐसे ही ये क्या बनेगा, डी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अब एक बार बताओ, एलसीएम तो लेना आता है सबको, ये हटाया तो मैं, इधर वाला कौन सी वाली, ये ऊपर वाली, ऊपर वाली ना, दोनों के एच इक्वल थे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वेशन की इक्वल है ना, तो दैट्स व्हाई वी कंपेयर राइट हैंड साइड। नाउ एक्स ऊपर बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन, सॉरी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बना है, अरे ऊपर यही बना है,
रैप्टा मारूंगा, साइन अल्फा माइनस बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ है डी साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, एक्स साइन अल्फा माइनस बीटा ये रहा, अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से x की जो सिंपल वैल्यू आई दैट्स इट्स d के साथ साइन बीटा कॉस अल्फा ऊपर, और नीचे है साइन अल्फा माइनस बीटा। एक किसी भी इक्वेशन h किसके बराबर था, अगर आपको याद है x है टेन बीटा के बराबर था या नहीं, था या नहीं ये बताओ, यही था। h x की वैल्यू पुट कर दो, d साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। डू वन मोर थिंग, टेन बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यही था, कैंसिल हो जाएगा शायद, d है, नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा भी है, डी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, आगे आंसर, और क्या नहीं टेंशन ले रहे थे, ठीक है यही आंसर, और क्या। तो ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर देना, प्यारा सा है, ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बस तीन चार पन्ने भरेंगे और क्या। कौन सा घर से मंगा रहे हो तुमसे पन्ने। हम्म, मैंने एक चीज देखी है, बच्चे मैथ्स के में टेंथ क्लास तक तो हो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं हो पाता, क्वेश्चन रट के चल जाता काम, टेंथ तक तो चल जाता है। एनसीईआरटी आती थी, अब अच्छा करा इन लोगों ने कि लेवल बढ़ा दिया एग्जाम का, अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनाते लोग, तो फायदा क्या एमसीक्यू बेस्ड बना के कि ना, क्योंकि एनसीईआरटी आज तक कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देती ही नहीं है, आज पहली बार तो हुआ था इस साल कि एनसीईआरटी ने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। एनसीईआरटी में कहीं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक आध होंगे कोई मुश्किल से हर एक्सरसाइज में, ये होता है, इसलिए तगड़ा पेपर बनता है, मजा आता है बड़ा मेरे को देखने, कि बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। किसके, नहीं नहीं एक ही थे, ऑप्शन तो चार ही थे मतलब, लेकिन नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा था ना, तो इससे पता लग गया था आंसर। क्या, ऑलमोस्ट इस साल तो थे एमसीक्यू बेस्ड, मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सारे एमसीक्यू। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो भाई जा सकते हो तुम। चलो बाय बाय।